हम हमेशा मिडिल ईस्ट के बारे में सुनते ही रहते हैं ना। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े, हमास ग्रुप, ईरान, सऊदी अरबिया जैसे देश, ये सब हमें पता है। लेकिन अब सितंबर 2025 में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। इजराइल ने अचानक कतर देश पर हमला कर दिया, वो भी दोहा सिटी में हमास लीडर्स को टारगेट करके ड्रोन अटैक। ये 9 सितंबर को हुआ। हमास के मुताबिक उनके सीनियर लीडर्स बच गए लेकिन 5 सदस्य मारे गए। ये गल्फ अरब देशों पर इजराइल का किया गया पहला हमला। अब अरब देश बहुत गुस्सा हो गए हैं। अमेरिका हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो हम रूस की तरफ चले जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ रूस के प्रेसिडेंट पुतिन एंट्री ले रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्जी लावरोव से अरब देशों ने मीटिंग्स की। 11 सितंबर को कतर मंत्री से बात की। इजराइल के हमले को सख्ती से कंडेम किया। ये यूएन रूल्स के खिलाफ है, ऐसा कहा। ऐसे हमले मिडिल ईस्ट में और ज्यादा प्रॉब्लम्स लाएंगे, ऐसा वार्निंग दी। यहाँ जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश सऊदी, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये सब मिलकर रूस के साथ स्ट्रैटेजिक डायलॉग किया। इजराइल की एक्शंस पर डिस्कस किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह बहुत बड़ा शॉक, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कंट्रोल ढीला पड़ रहा है। ट्रंप इस अटैक के बारे में बहुत डिसअपॉइंटेड है, ऐसा कहा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने फिर ऐसे अटैक कर सकते हैं ऐसा वार्निंग दी, लेकिन ट्रंप इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये अरब देशों को अमेरिका लीडरशिप पर डाउट्स ला रहा है। ये इवेंट हम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब मिडिल ईस्ट में कोई छोटा सा झगड़ा आया तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हमारे देश में पेट्रोल, डीजल महंगे हो जाते हैं। हमारे जेब पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब हम इस पूरे मामले को क्लियरली देखें। असल में क्या हुआ, क्यों हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा देखें। सबसे पहले इजराइल ने कतर पर क्यों अटैक किया वो देखें। कतर ये मिडिल ईस्ट में एक छोटा देश है लेकिन बहुत अमीर। दुनिया में सबसे ज्यादा गैस रिजर्व्स वाले देशों में ये नंबर 1 है। ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करके इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। लेकिन अब इजराइल और हमास के बीच चल रहे वॉर में कतर एक इंपॉर्टेंट मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है। मतलब दोनों के बीच बातें करवा कर पीस टॉक्स कराने में हेल्प कर रहा है। अलावे हमास ग्रुप के टॉप लीडर्स दोहा सिटी में ही रहते हैं। कतर गवर्नमेंट ने उन्हें शेल्टर भी दिया है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है। ये 2012 से चला रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इसे बहुत गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किया गया अटैक जिसमें हजारों मारे गए, इसलिए उनके लीडर्स को शेल्टर देना इजराइल की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने ड्रोन अटैक किया। दोहा में हमास लीडर्स के रेसिडेंस को टारगेट करके रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 हमास मेंबर्स मारे गए, लेकिन मेन लीडर्स बच गए। ये अटैक एक रेसिडेंशियल एरिया में हुआ, इसलिए नॉर्मल लोग, महिलाएं, बच्चे भी घायल हुए। अब ये क्यों बड़ी प्रॉब्लम है, इसका मतलब कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है अल उदैद एयर बेस। ये मिडिल ईस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बेस। करीब 10,000 अमेरिकन सोल्जर्स वहां है। अलावे इजराइल ने अटैक किया लेकिन अमेरिका ने उसे स्टॉप नहीं किया, अलावे वार्निंग भी नहीं दी। अलावे कतर गवर्नमेंट कह रही है कि हमें इस अटैक पर अमेरिका ने कुछ नहीं बताया, ये हमारे ऊपर बैकस्टैब है। अलावे अमेरिका सपोर्ट का ब्रेक। कुछ सोर्सेज के मुताबिक इजराइल ने लास्ट मिनट में अमेरिका को इन्फॉर्म किया लेकिन ट्रंप ने रोका नहीं, पाई सपोर्ट किया। ये जीसीसी देशों को शॉक कर गया। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, ये 6 सुन्नी मुस्लिम देश हैं। ये मिलकर इकोनॉमिक, डिफेंस मामलों में कोऑपरेट करते हैं। इसलिए कतर पर अटैक मतलब पूरे जीसीसी पर अटैक ही है। ये 1991 के यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक टेररिस्ट को शेल्टर नहीं देना चाहिए। ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान, पाकिस्तान में शेल्टर दिया, वैसे ही कतर हमास को दे रहा है। अब हम देखें ये मिडिल ईस्ट में इजराइल ज्यादा टेंशन को कैसे रिएक्ट हुए। 9 सितंबर अटैक के बाद तुरंत अरब देशों ने यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी मीटिंग लगवाई। ये 10 सितंबर को हुई और इस मीटिंग में अरब देशों ने इजराइल को सख्ती से कंडेम किया। खासकर कुवैत के विदेश मंत्री अहमद अल-अरदान ने बोलते हुए, हम इजराइल पर वॉर करने को, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने को, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने को पूरी तरह रेडी हैं, ऐसा कहा। कुवैत छोटा देश है लेकिन 1990 में इराक अटैक के बाद अमेरिका सपोर्ट से स्ट्रांग हुआ, लेकिन अब इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, मतलब कतर कितना हर्ट हुआ है आप इमेजिन कर ले। कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इस मीटिंग में सख्ती से कहा, हम अब इजराइल के साथ पीस टॉक्स नहीं करेंगे।
हमास के हाथ में होस्टेजेस रिलीज न करे तो भी हमें परवाह नहीं। हम मीडिएटर के तौर पर पहले ही 130 होस्टेजेस रिलीज करवा चुके हैं। हमास ने हमारी बात मानी, लेकिन इजराइल ने हमारे ऊपर ही अटैक किया। ये हमारे ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया। यहां देखें तो कतर स्मार्टली डिप्लोमेटिक रूट ले रहा है। कैसे? मतलब ईरान जैसे डायरेक्ट मिलिट्री फाइट न करके यूएन में मीटिंग लगवाई। रूस, चाइना, इंडिया जैसे देशों को सपोर्ट मांग लिया। ये अरब यूनिटी दिखा रहा है। सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देश भी अमेरिका को क्लियर सिग्नल दे रहे हैं। आप इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी गारंटीज को भूल रहे हैं। हम रूस, चाइना, ब्रिक्स ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक। इस अटैक के बाद जीसीसी देश अमेरिका की सिक्योरिटी प्रोमिसेज पर डाउट में है, क्योंकि जीसीसी में अमेरिका के 8 मिलिट्री बेसेज हैं। बहरीन में 5वीं फ्लीट, कतर में अल उदैद, सऊदियों में और भी कुल 50,000 अमेरिकन सोल्जर्स हैं। जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, वेपन सेल्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग सब है, फिर भी इजराइल अटैक को स्टॉप नहीं किया। ये उन्हें शौक। अब इजराइल पर अरब देशों का रिवेंज कैसे है, वो ये इजराइल पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट कर रहे हैं, यूएन में रेजोल्यूशंस पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अलावे रूस ने इस मामले को एक्सप्लेन किया। इजराइल ने अटैक का किया सीक्रेट रीजन ग्रेटर इजराइल प्लान है, ऐसा। मतलब इजराइल गाजा, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट के पार्ट्स को अपने टेरिटरी में मिलाना चाहता है नेतन्याहू का प्लान। बाइबल टाइम्स से आया आइडिया। इजराइल गाजा को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है, ऐसा रूस ने वार्निंग दी। ये मिडिल ईस्ट में और कॉन्फ्लिक्ट्स लाएगा। अब पुतिन ने कैसे एंट्री दी, वो अरब देशों ने रशियन विदेश मंत्री सर्जी लावरोव से स्पेशल मीटिंग अटेंड की। सीज फायर इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा कहा। अरब देश रूस चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया जैसे अमेरिका को टीच करके रूस चाइना ब्लॉक में चले गए। अब जीसीसी भी वही रूट ले रहा है। पुतिन का गेम क्या है? वो मल्टीलेटरल कोऑपरेशन प्रमोट करना। रूस, चाइना, इंडिया, अरब देश मिलकर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करें, ह्यूज डॉलर डोमिनेंस को एंड करें। अरब देशों में रूस मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाए, रशियन S-400 मिसाइल्स, टैंक्स जैसे वेपन सेल करें। ये अमेरिका को बहुत बड़ा ब्लो और ग्लोबल पावर शिफ्ट। ये ट्रंप को बड़ा सेटबैक। ट्रंप इंडिया मामले में फेल हो गया, S-400 डील में। अब अरब देशों में भी फेल हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इन्फ्लुएंस लूज हो रहा है। 1950 से अरब देश अमेरिका के टाइलाइन में है। अरामको कंपनी के जरिए सऊदियों में ऑयल डिस्कवरी की। कुवैत, ओमान, कतर में भी अमेरिकन कंपनियां वेल्स ड्रिल की। लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है। 2 दिनों में इजराइल ने 6 अरब देशों पर अटैक किया। सीरिया पर मिसाइल अटैक्स, यमन हूती पर बॉम्बिंग, ट्यूनीशिया से गाजा जा रही शिप्स को ड्रोन से डिस्ट्रॉय किया। फिलिस्तीन, लेबनान में भी टारगेटेड स्ट्राइक्स। ये पूरे रीजन को टेंशन में डाल दिया। इस पर इंडिया क्या कह रही है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स, ट्विटर पर इस अटैक को कंडेम किया, लेकिन यूएन इमरजेंसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इजराइल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइट कंट्री ड्रोन्स, मिसाइल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी देती है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर अटैक में यूज हुए हार्पी ड्रोन्स, स्पाइक मिसाइल सब इजराइल से आए। सो इंडिया बैलेंस कर रही है। रूस चाइना के साथ भी रिलेशंस है, लेकिन इजराइल को सख्ती से कंडेम नहीं किया। फाइनली अगर अरब देश रूस की तरफ चले गए, अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस लूज हो जाएगा। ये ऑयल प्राइसेस पर इफेक्ट दिखाएगा, हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पर इंपैक्ट पड़ेगा। यही गाइज, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें।